जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो पूछा है वो लड़का आ जाएगा था, वो पूछेगा तो फिर उसको बता देंगे। चलो अभी अभी एक क्वेश्चन अभी देते हैं तुम लोग को, पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना हो इस पर पूरा दिमाग लगाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो आदमी है, दो फ्रेंड है ए और, आराम से देखना नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे, फिर क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। ए और बी दो फ्रेंड है, बी का मैरिज हुआ। अब इस मैरिज में, मैरिज का रिसेप्शन है, उस टाइम उसके रिसेप्शन में, बी के रिसेप्शन में ए जो उसका फ्रेंड है उसको एक कार गिफ्ट करता है। कितना का? 10 लाख का। पूरा ध्यान से देखना, ये कार गिफ्ट करता है। अब वो कार के परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। कार परचेज किससे किया जी? ए वो कार किससे परचेज किया? सर ये परचेज किया हुआ दुकान से सर। आराम से भी पूछ रहे हैं जी, कौन बोल रहा है? आराम से पहले सुनो क्वेश्चन। वो परचेज किया किससे? टाटा कंपनी से। आराम से खाली सुनो अभी। टाटा कंपनी से परचेज किया। अब यहाँ पर देखना है कॉस्ट कितना है कार का। ए के लिए 10 लाख रुपया। इस 10 लाख में इसने पेमेंट कितना किया? पेमेंट बाई कैश 8 लाख रुपया का इसने पेमेंट किया है। पूरा केस देखते जाना। 2 लाख रुपया का क्या है जी? क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या? उधार दो। टाटा कंपनी से परचेज किया 10 लाख का एक कार, उसको पेमेंट किया 8 लाख रुपया। 2 लाख बोला बाद में पेमेंट करेंगे, 2 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन, 2 महीना 4 महीना, 2 लाख रुपया बाद में पेमेंट करेगा। ए कार परचेज करके अपने पास लाता है, अब अपने दोस्त बी को रिसेप्शन के दिन उसको गिफ्ट कर देता है। और साथ में ए बी को बोलता है, पूरा केस समझना, और साथ में ए बी को बोलता है कि भाई ये तू कार ले ले और टाटा मोटर को 2 लाख रुपया का पेमेंट करना है, तुम ही पेमेंट कर देना। हम 8 लाख रुपया पेमेंट तो हम कर दिए, 2 लाख रुपया का पेमेंट तुम कर देना। यस या नो? यस सर। तो बी बोलता है ठीक है, एग्री हो गया। बी इस चीज के लिए एग्री हो गया कि मेरा दोस्त है 10 लाख का हमको कार गिफ्ट दे रहा है, उसमें से 2 लाख रुपया पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, हम 2 लाख पेमेंट कर देंगे। आपको क्या करना है, इस जो सारा ट्रांजेक्शन हुआ इसमें कितना पार्टी है? पार्टी 3 पार्टी होगा सर। पहला कौन पार्टी है? सर ए जो कार परचेज किया, दूसरा कंपनी सर, तीसरा है टाटा तीसरा कंपनी। यस सर। 3 पार्टी है। तीनों पार्टी के बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का दूसरा नाम होता है जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री। क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? सारे लोग 2 से 4 मिनट आराम से, जितना दिमाग है सारे दिमाग को लगाएंगे। सारे जितना दिमाग दिया ऊपर वाला सारा दिमाग यूज करो यहाँ पर। सर जनरल एंट्री बनाना है ना सर। हाँ, जर्नल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ही बोलते हैं, जर्नल एंट्री को ही बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तुमको क्वेश्चन में बोल देगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, मतलब क्या बोल रहा है? वो जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, करो इसको। ये समझ गए पूरा? ए परचेज करता है कार 10 लाख का, 8 लाख रुपया कैश में पेमेंट करता है, 2 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है, बाद में पेमेंट करेगा। ए कार किसको गिफ्ट कर देता है? बी को, और साथ में बोलता है कि जो 2 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है उसका पेमेंट भी आप कर देना। बी एग्री हो जाता है। करो जनरल एंट्रीज का, 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, पूरा सोच के करना, हड़बड़ नहीं। लगाओ पूरा दिमाग, जितना दिमाग। सर जो लिखे हुए थे वो स्क्रीन शो करिए ना। जो लिखे हुए थे, ठीक है, दिख रहा है अब?
जी सर। चलो, अरमान आ रहा है समझ में जो क्वेश्चन अभी बोले हैं? यस सर, यस सर, आ रहा है। पल्लवी तिवारी आपको जी? ये तुम लोग क्लास में कहीं क्लास स्टार्ट करके कि घूमने उमने तो नहीं चले जाते हो? कोई ठीक है? स्टूडेंट लोग का एक से एक। हो गया जी? कोई बनाएगा क्वेश्चन को? सर बना रहे सर हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, गलत हो सही हो कोशिश करो। सारे लोग देखो। चाय पिलाइएगा, कॉफी लेकर आ रहे सर, थोड़ा अब- हार्ड बनाइएगा। ठीक है। कोई बताएगा कि हम बना दे इसको? ये सब जितना सोचोगे यस सर, बनाओगे? यस सर, बना लिए सर। जैसे सर एक क्या नाम है इंक्रीज कर तुम्हारा? पहले तुम नाम बताओ अपना, क्या नाम है? अरमान सर। उमान, बोलो बोलो बोलो। ये सर एक कार परचेज कर रहा है सर, तो एक कार परचेज करेगा तो इसका पैसा डिक्रीज करेगा सर, एसेट डिक्रीज करेगा। एसेट डिक्रीज करेगा तो सर डेबिट क्रेडिट हो जाएगा सर। और बी बी जिसको गिफ्ट दिया है, तो बी अगर गिफ्ट कर रहा है तो उसका एसेट इंक्रीज कर रहा है सर, तो इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा सर। और सी, तो सी, 1 मिनट सर। इतना तेज तो नहीं यस सर, बोलो। यस सी, सी कार को सेल कर रहा है सर। सेल करेगा तो जेन्युइनली के पैसा देगा, तो उसने 8 लाख पेमेंट किया है, तो सर इसका एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो सर इसका क्रेडिट डेबिट हो जाएगा सर। अच्छा देखो, हम बता देते हैं, ठीक है? सब लोग देखो ध्यान से। इन द बुक ऑफ, सबसे पहले बी के बुक में कर लेते हैं हम लोग, क्या जी? ओके सर। ठीक है, देखो बी के बुक में क्या होगा एंट्री। सबसे पहला क्या होगा? बी के पास कार कितना होगा जी? हम अपने मन से सोच लेते हैं कि बी के गिफ्ट मिलने के पहले बी के पास कितना का कार था? 50 लाख का, ऐसे ना? यस सर, कितना का कार इसको गिफ्ट मिला? 10 लाख का सर, इसमें सर 2 लाख अपने से मिल पाएगा सर। अब इसके पास कार कितना का हो जाएगा? बोलो मत, अब सुनो खाली। अब इसके पास कार कितना का हो जाएगा? 60 लाख का। बी के बुक में काउंटिंग कर रहे हैं, बी के पास पहले से कार कितना था? 50 लाख का। कितना का कार बी को गिफ्ट मिला? 10 लाख का। अब बी के पास टोटल कार कितना हो गया? 60 लाख का। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, ठीक है। कार इसके लिए क्या है? बी के लिए एसेट, ठीक है। अब देखो कार क्या हो गया? बी को देखते हैं गिफ्ट। इसके पहले ही कार मिलने के पहले बी को कोई गिफ्ट दिया हुआ कि नहीं? उसका रिसेप्शन है तो कुछ पहले से मान लो 10 लाख का गिफ्ट पहले से इसको मिल चुका है, ठीक है। सोना चांदी घड़ी घोड़ा सब मिला के कितना का गिफ्ट मिला है? 10 लाख रुपया। और अभी इसको कितना का गिफ्ट दिया ये इसका दोस्त ए? कितना का कार दिया? कार नाम का गिफ्ट कितना का दिया बताओ? सर 10 लाख का दिया, जिसमें 2 लाख। हम पूछ रहे हैं कितना का गिफ्ट दिया?
तो टोटल 10 लाख है। 10 लाख का गिफ्ट दिया। दो- अब कुछ भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हो। हम तुमको एक 10,000 का मोबाइल देते हैं और तुमको बोलते हैं कि देखो भाई 8,000 रुपया है ना, दुकानदार को तुम पेमेंट कर देना। और तुमको कोई बोलेगा कि सर 10,000 का मोबाइल गिफ्ट किए तुमको। अरे भाई 10,000 में तो 8,000 तो खुद पेमेंट किए, तो सर कितना का गिफ्ट किए? 2,000 का। ऐसे नो, यस सर। प्रैक्टिकल पेपर है, कॉमन सेंस पूरा यूज करो, नहीं तो फिर सीखोगे नहीं। 10 लाख में तो 8 लाख खुद, 8 ही लाख ने वो पेमेंट किया जी। यस सर। अब इसके पास टोटल गिफ्ट कितना हो गया? पहले मिला हुआ था 10 लाख, 8 लाख का ये दे दिया, कितना हो गया? 18 लाख। कोई डाउट है? अब बोलो एशियन हो, कोई तो बोलो। हाँ या ना, कोई तो बोलो जी। नो सर। और सब तुम लोग नहीं कोई बोल रहे हो जी? अर्पणा कुमारी आ रहा है समझ में? अर्पणा कुमारी, यस सर। तो 2-4 इंस्टॉलमेंट में बोलते हो जी। ऑनलाइन में तुम लोग का। पल्लवी तिवारी आ रहा है समझ में? पल्लवी तिवारी, यस सर। इतना देर से क्यों बोलते हो जी? लगता है हम कि एक अकेले किसी को बता रहे हैं, बोल रहे हैं। यस नो हाँ ना कुछ बोलने। चलो देखो इधर, 10 लाख का पहले से गिफ्ट मिला हुआ था, 8 लाख का भी कार मिल गया, टोटल गिफ्ट इसका कितना हो गया जी? 18 लाख। गिफ्ट इसके लिए क्या है? इनकम होगा। इनकम। हाँ चलो आप देखो, टाटा कंपनी से जानते हो, टाटा कंपनी से पहले से ही 70,000 का कोई गुड्स परचेज कर चुका था। गुड्स में जैसे क्या? टायर वेयर, टायर। टायर ट्यूब, जो भी 70,000 का पहले से परचेज कर चुका था, जिसका इसने अभी पेमेंट नहीं किया था। तो टाटा कंपनी को पहले इसको कितना देना था? 70,000। ये कार उसको गिफ्ट ये फ्रेंड दे दिया, बोला कि 2 लाख टाटा कंपनी को दे देना तुम, ये एग्री हो गया। अब टाटा कंपनी को कितना देना पड़ेगा इसको जी? 70,000 पहले वाला जो भाव की आउटस्टैंडिंग है, और 2 लाख अभी वाला, टोटल कितना देना पड़ेगा? 70,000। 2,70,000 देना पड़ेगा। ऐसे नो। यस सर। अब इसको सेट करते हैं, सब लोग ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे एंट्री? कार एसेट्स, सब लोग पूरा एकदम जितना दिमाग है सब लगाओ इसमें। इंक्रीज डेबिट, कितना से? कार कितना से बढ़ गया? 10 लाख से। GIF गिफ्ट क्या है जी? इनकम। क्या हुआ? इंक्रीज। क्या होगा? क्रेडिट। कितना से? 80,000। 8 लाख, 8 लाख। 80,000 होगा कि 8 लाख होगा? टाटा कंपनी क्या है आपके लिए जी? लायबिलिटी। क्या हुआ? इंक्रीज। क्या होगा? क्रेडिट। कितना से? 2 लाख। सर इसको जनरल एंट्री कर दीजिए, क्या होगा? कार अकाउंट डेबिट कितना से? 10 लाख सर। वेरी नाइस। तो गिफ्ट अकाउंट कितना से? 8 लाख सर। बहुत अच्छा। टू टाटा कंपनी एक कंपनी अकाउंट सर हो गया 2 लाख। एकदम पूरा ध्यान दो इस पर, यही सब सीखोगे ना तो अकाउंट्स में धीरे धीरे एक्सपर्टाइज बनोगे। जनरल एंट्री से जो खेलना सीख गया, देखते हो एक जनरल एंट्री हम देते तो कितना सेट करते हैं। यस सर। देखो पहले बहुत बनाए थे सर, अब बहुत भूल गए। कौन बोल रहा है? तुम? कौशल कुमार सर। ठीक है। बोलो समझ में आया ये जी? और बोलो निधि कुमारी, आपको समझ में है ये क्वेश्चन? कार अकाउंट डेबिट। यस सर। विशाल कुमारी आप बताओ।
सब लोग बोलो जी। यस सर। जैसे ये जो कंपनी टाटा कंपनी का लाइबिलिटी ये समझा दीजिएगा सर। अच्छा, पहले टाटा कंपनी से बी जो है ना, बी जिसको गिफ्ट मिला है, यस सर पहले यस 70,000 का गुड्स परचेज कर चुका था टाटा कंपनी से, जिसका पेमेंट अभी नहीं किया था अभी। कोई डाउट है? नहीं सर। यस या नो बोलो। अब Yes. नो सर कोई डाउट नहीं। फिर 2 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ना कार के लिए। यस सर। ए ऐड हो जाएगा सर 2 लाख सर। क्योंकि ए बोल दिया बी को कि भाई तुम ही पेमेंट कर देना, 10 लाख का कार है, 8 लाख का हम पेमेंट कर दिए, 2 लाख तुम पेमेंट कर दो, तो लायबिलिटी 70,000 से बढ़ के 2,70,000 हो गया ना। यस सर। तो लायबिलिटी इंक्रीज कितना से हुआ? 2 लाख से। 2 लाख से सर हो गया। टाटा कंपनी को क्रेडिट किए। यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं नो सर। सर। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट बोलवा। चले आगे। यस सर। कोई डाउट है किसी को? बेहिचक पूछना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप तुम लोग इतना करो कि इन द बुक ऑफ, जिससे पूछेंगे वो बताना हमको। इन द बुक ऑफ ए करो। इन द बुक ऑफ ए के बुक में काउंटिंग करो तो तुम लोग क्या जनरल एंट्री होगा? इन द बुक ऑफ ए। शुभम कुमार बताओ, ए के बुक में क्या होगा इसका? यस सर। और संतोष कुमार बोलो आप। जब तक अकाउंट्स में टाइम नहीं दोगे तो फिर अकाउंट नहीं समझ पाओगे। राजू कुमार बताओ क्या होगा? तुम बताओ राजू कुमार। राजू कुमार आवाज जा रहा है मेरा? सुन रहे हो? इसका एंट्री सर। तुम चुप रहो। राजू कुमार आवाज जा रहा है मेरा? सर राजू कुमार नहीं। राजू कुमार नहीं है? 78,444 है। ये क्लास स्टार्ट करके कहीं चला गया होगा। राजू कुमार तो इसको हटा देते क्लास। अब बताओ जी संतोष झा। संतोष झा आवाज जा रहा है मेरा? सब वही खिलाड़ी। मुस्कान कुमारी आवाज जा रहा है जी? मुस्कान कुमारी अब सोचो, देख रहे हो इतना लोग में कितना लोग क्लास में है, मोबाइल स्टार्ट कर दिया होगा, कहीं निकल गया होगा। सारे लोग का यही हाल है। देखो इधर, अर्पणा कुमारी आप बताओ जी। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आवाज जा रहा है। तब ये लोग वीडियो ऑन नहीं करता है कि सारे लोग का यही हाल। चलो राजन कुमार वीडियो ऑन करो जी। सर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वीडियो ऑन करेंगे, गांव में है सर। ठीक है ठीक। निधि कुमारी आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। ठीक है। शुभम कुमार? यस सर। चलो पल्लवी तिवारी?
हमको पता तो चले कई गो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, उसमें आदमी डिप्रेशन हो जाता है कि 2 गो स्टूडेंट। देखो इधर, इन द बुक ऑफ ए के बुक में क्या होगा बताओ? कार अकाउंट डेबिट क्या होगा? कार अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो इधर, आराम से देखना, सोच समझ के। इसके पास कैश पहले से कितना था? 80 लाख। 80 लाख के कैश में, समझो इधर, 80 लाख के कैश में कितना का कैश ये पेमेंट किया है? 8 8 लाख। हाँ पूरा सब लोग, जिसको भी समझ में आता है बोलो। इसके पास कैश कितना बचा जी? 72। 72 72 लाख। अब यहाँ देखो, इसके पहले भी ये किसी को गिफ्ट कुछ किया होगा, इसका आदत है गिफ्ट करने का। 12 लाख का पहले गिफ्ट दे चुका है किसी को, यस सर। और 8 लाख का भी गिफ्ट किसको दे दिया? बी को। जी को दिया है सर। हर में पूछ रहा है कोई कि टोटल गिफ्ट कितना अब तो इसने दिया, तो टोटल गिफ्ट कितना दिया? 20 लाख। 20 लाख। जिसको भी समझ में आए वो बताओ। 20 लाख गिफ्ट क्या है इसके लिए? सर एक्सपेंस। एक तरह से एक्सपेंस हुआ। यस सर, कैश क्या है इसके लिए? एसेट। एसेट एसेट सर। यही Assets. जो कैश एसेट एसेट इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज होगा। डिक्रीज है सर। Decrease, sir. ये सब डिक्रीज होगा सर। क्रेडिट अकाउंट। गिफ्ट एक्सपेंस इंक्रीज। जो असाइनमेंट दिए हैं क्वेश्चन, उसका कर रहे हो क्वेश्चन जी? यस सर, हार्ड कॉपी में निकाल के Yes. कर रहे हैं सर। हाँ, सबका हार्ड क्या करो, सबसे अच्छा उपाय रहता है हार्ड कॉपी उसका निकालो और इसी तरह से सारा एंट्री सेट करो। और कम से कम अभी से 10 से 15 दिन लगातार 2 से 3 घंटा अकाउंट पढ़ो, जनरल एंट्री करो। उसके बाद देखो धीरे धीरे सीख जाओ। समझ गए? ये एंट्री किसके बुक में होगा? इसके बुक में क्या एंट्री होगा? ए के बुक में कार नहीं होगा डेबिट। इसके बुक में कार इसका बढ़ा है, इसके पास पहले से मान लो हाँ सर, 5 लाख का कार था, कार इसके पास बढ़ जाएगा जी? नहीं सर। अपने पास परचेज करके अपने पास रखता तो नहीं, ये तो गिफ्ट दे दिया। ये मेरे तो पास गिफ्ट। मेरे पास एक मोबाइल है, हमने एक मोबाइल और परचेज किया। मेरे पास कितना? 2 मोबाइल। हम एक मोबाइल यस परचेज किए खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी और को गिफ्ट देने के लिए परचेज किए। यस या नो? यस सर। चलो Yes, sir. इसका जनरल एंट्री करते हैं, सेट करते हैं। क्या होगा एंट्री? गिफ्ट अकाउंट डेबिट, गिफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश अकाउंट हो जाएगा सर। गिफ्ट। क्या है? क्रेडिट गिफ्ट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है सर। ये कहाँ जाएगा? इसके बाद ये- ये कहाँ जाएगा? देखो सर बी के पास है। कहीं बी के पास नहीं जाएगा। इनकम और एक्सपेंस जो भी होता है ना, आ रहा है समझ में? हाँ सर। इसका लाइफ होता है 1 अकाउंटिंग पीरियड। कितना दिन ये जिंदा रहेगा? 1 अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा ये बताओ, इसके पहले तुम लोग कभी अकाउंट पढ़े हो जी? यस यस सर, कब पढ़े हो? 11 12 में सर। 2 साल पहले सर। 11 12। इसका फुल फॉर्म क्या है? BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है सर। ये सेकेंड ईयर है। यस सर। कितना ईयर इसमें होता है? 3 ईयर। क्या? कितना ईयर का कोर्स है ये? यस सर, यस सर, 3 कंप्लीशन साल का 3 सर। है। 3 साल का सर। चल, इसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी अकाउंट है पढ़ना तुम लोग को? थर्ड ईयर में नहीं। नहीं सर। पता ही नहीं होगा तुम लोग को। इंटरनेशनल बिजनेस है सर। अच्छा चलो इधर देखो, एंट्री क्या होगा यहाँ जी? गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सारा इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है ना, पूरा जीवन भर के लिए याद रखो। इसका लाइफ क्या होता है जी? 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड इन जनरल कितना होता है जी? 12 मंथ का होता है। 12 1 साल का होता है सर। 12 मंथ बोल रहे हैं, ठीक है ना? 12 मंथ का होता है। ये 12 मंथ में क्या होगा? सारा इनकम एक्सपेंस PL अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जाके मर जाएगा। अब क्या बन जाता है जी? नेट प्रॉफिट या ग्रोस। नेट लॉस। कुछ आया समझ में? उसको छोड़ो, ये बताओ, ये एंट्री समझ में आ गया? गिफ्ट अकाउंट डेबिट यस सर, अकाउंट यस यस सर, आगे सर। किसके बुक में होगा? बी के बुक में। यस नहीं
अब हमको बताओ इन द बुक ऑफ कंपनी के बुक में क्या होगा? इन द टाटा कंपनी भी करेगा ना, इनका इन द बुक ऑफ डाटा टाटा कंपनी करो, करो जी। टाटा कंपनी के बुक में क्या होगा इसका एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। अंचल गुप्ता, अंचल कुमारी आप बताओ जी। 43 जो भी मन में आता है बोलो, चुपचाप रहोगे नहीं सीखोगे, जो भी जितना समझ में आता है। कैश अकाउंट डेबिट सर टू कंपनी अकाउंट क्रेडिट। क्या होगा? टाटा कंपनी सर डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू टाटा कंपनी। टाटा कंपनी के बुक में कर रहे हैं तो टाटा कंपनी को ही डेबिट करेंगे, ये तो बेसिक। आराम से 2 मिनट सोच के जो भी जवाब देगा, जवाब देने के टाइम में वीडियो ऑन कर लेना। तुम लोग को हमेशा वीडियो ऑन रहना चाहिए, वीडियो ऑन रहता है तो 200% कंसंट्रेशन रहता है। यस डेबिट होगा सर टाटा कंपनी। क्या होगा? डेबिट। डेबिट होगा। टाटा कंपनी का जब अकाउंट बना रहा है तो टाटा कंपनी ही डेबिट होगा। नो कैश डेबिट होगा सर, क्या होगा? कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा। पूरा पूरा ऐसी एंट्री बताओगे जी? नो सर, कैश डेबिट होगा टू में कार हो जाएगा। तुम्हारे घर में कोई आएगा, गेस्ट आएगा, खाली चाय पिलाओगे तो पहले खाली दूध वाला दूध रहेगा, चीनी नहीं, फिर खाली चाय पत्ती का रहेगा, ऐसे होगा? खाना पूरा भोजन होता है साथ में सब चीज। तो एक डेबिट वाला बताते हो और क्रेडिट वाला अगला साल बताओगे? नहीं सर यही साल। देखो इधर, सर बताएंगे। देखो इधर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, चलो इतना हमको बताओ, ये टाटा कंपनी के लिए कार क्या है? ट्रेडिंग गुड्स है या नॉन ट्रेडिंग गुड्स है? ट्रेडिंग गुड्स है सर। ट्रेडिंग गुड्स है। ट्रेडिंग गुड्स। या नॉन ट्रेडिंग है? अंचल कुमारी आप क्लास में हो जी? हेलो, यस सर। अब समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? यस सर। ये बताओ हमको, कार इसके लिए क्या है बताओ? टाटा कंपनी के लिए कार क्या है? ट्रेडिंग गुड्स है या नॉन ट्रेडिंग गुड्स है? ट्रेडिंग गुड्स। हाँ बिल्डर, चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सब लोग देखो, कौशल कुमार समझ गए जी? ये समझे पहले ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का? किसी एक यस सर। किसी एक को नहीं बता रहे, पूरा क्लास को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। टाटा के लिए क्यों ये ट्रेडिंग है? टाटा का काम ही है कार सेल और कार परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, वही करता है। लेकिन ये जो यहाँ पर बी को मिला है ना, कार किसको मिला है जी? बी को। बी को मिला है सेल करने के लिए नहीं लिया है ये परचेज क्या करेगा? यूज करेगा। क्या करेगा? यूज। तो टाटा कंपनी के लिए ट्रेडिंग होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी? नॉन ट्रेडिंग। किसके लिए? नॉन ट्रेडिंग। एक या बी, दोनों के लिए नॉन ही ट्रेडिंग है ना? यस सर। चलो अब देखो आगे, अब इसका अकाउंटिंग हम करेंगे, ठीक है? पहले से इस कार को सेल करने के पहले टाटा कंपनी ने कितना का कार सेल किया था? 25 लाख। 25 लाख का पहले से कार सेल कर चुका था। कितना का? 25 लाख। यहाँ पर अभी इसको कितना का कार सेल किया? 10 लाख का। 10 लाख। कोई उससे पूछ लेगा अभी कि भाई अभी तक टोटल कितना सेल किए हो? 35 लाख। हाँ 25 लाख पहले और 10 लाख अभी। हम किस तरह से बोलते हैं? 25 लाख पहले, 10 लाख अभी, टोटल सेल हो गया 35 लाख। सेल्स क्या है? इनकम है। इनकम पहले 25 लाख था, अब हो गया 35 लाख। 10 लाख से 10 लाख से इंक्रीज कर गया, ऐसे नो? यस सर। अब देखो, अब कैश पर आ जाओ। कैश पहले से 15 लाख था इसके पास। कितना था? 15 लाख। अभी जो सेल किया 10 लाख का कार, इसमें कितना इसको कैश मिला? 8 लाख। 8 लाख हो। अब कैश कितना हो गया? 15 लाख तो पहले से था, 8 लाख मिल गया, कितना हो गया? 23। 23 लाख। कैश क्या है इसके पास जी? एसेट्स। सब लोग बोलो। अब उसके बाद देखो,
पहले से इसको बी से कुछ रुपया लेना था, कितना? 70,000 मान लो। बी से पहले कितना लेना था जी? 70,000। बी पहले से इसके यहाँ से गुड्स कुछ परचेज किया होगा। टायर, टाटा कंपनी में टायर बिकता है, ट्यूब बिकता है, ठीक है ना, और गाड़ी का कोई सामान पहले से। ये जो बी है ना, पहले से ही बी से इसको कितना रुपया लेना था? 70,000। कुछ सामान खरीदा होगा बी, पैसा अभी तक नहीं दिया, और फिर अभी 2 लाख रुपया लेना है ना बी से, ठीक है ना? यस यस सर। परचेज किया था ए, लेकिन अब देगा पैसा कौन? बी। बी एग्री हो गया? Yes, sir. कोई डाउट है? देखो सब लोग आराम से, जब तक प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे फिर फंसते रहोगे। एक बार प्रैक्टिकली सीख लिए, अभी नहीं सीखोगे कब? लिख लेना कि हम बोले कि हम 20 घंटा अगर हम पढ़ा दिए ना, 20 आवर, उसके बाद से धीरे धीरे डाउट क्लियर होना स्टार्ट करेगा। समझ गए? अब 2-3 मिनट में चाहोगे तो, और पेशेंस लूज करोगे तो फिर दिक्कत होगा। पेशेंस लूज नहीं करना है, धीरे 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 सीखते जाना है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है? चलो, 70,000 रुपया का पहले से गुड्स परचेज किया था, और 2 लाख रुपया का और गुड्स परचेज किया, 2 लाख रुपया और उसको पेमेंट करना है। टोटल लायबिलिटीज का कितना हो गया? 2,70,000। यस सर। अब यस सर। इसको सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे? सेल्स, इसके लिए क्या है जी? इनकम है। इनकम यस सर। हाँ देखो, ट्रेडिंग गुड्स जब भी सेल होता है तो सेल लिखते हैं, नाम नहीं लिखते हैं। यहाँ कार नहीं लिख सकता है ये। सेल्स लिखाएगा सर। हाँ एकदम राइट, कार भी सेल। मान लो कि टाटा सिर्फ कार नहीं सेल करता है सर, जानते हैं टाटा का दुकान में कार भी टायर नहीं। भी सर। सर जानते हैं गोल्ड भी बेचता है सर, कार के दुकान में गोल्ड बेचता है। हाँ सर, वो दिमाग थोड़ा सा उसका ढीला है, कोई बात नहीं। और क्या? एसी भी बेचता है, एयर कंडीशन भी बेचता है। तो कार भी सेल होगा नहीं तो सेल ही लिखेंगे, गोल्ड भी सेल करेगा तो सेल लिखेंगे, और एसी भी सेल करेगा तो सेल लिखेंगे। ब्लड में बात जा रहा है, क्या बोल रहे हैं सर? यस सर। कोई भी ट्रेडिंग गुड्स Yes, को सेल, sir. कोई भी ट्रेडिंग गुड्स को सेल करेगा तो सेल लिखेंगे, और कोई भी ट्रेडिंग गुड्स परचेज करेगा तो क्या लिखेंगे जी? परचेज लिखेंगे। परचेज लिख। है ना? यस Yes, sir. चलो चलो आगे, गेट हटा दीजिए, चलो आगे, गेट थोड़ा सा, हाँ चलो आगे। क्या होगा? सेल्स, हमेशा के लिए याद रखना, सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट। कितना से सेल्स बढ़ गया जी? 10 लाख से। अब देखो इधर से, कैश कितना से इसका इंक्रीज किया? कैश एसेट्स इंक्रीज इंक्रीज क्रेडिट फिर डेबिट हो जाए। अब तुम लोग के ऑफलाइन क्लास में रहोगे, ऐसे में तो गलती जगह करोगे जी। गलती हो गई सर। कैश के बाद क्या होगा? बी। इसके लिए क्या है? बी एसेट है, एसेट्स है सर। अभी ने कभी तो बी पैसा देगा ना इसको। यस एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डेबिट। कितना से? 2 लाख। 2 2 लाख। लाख 70। अब सर इसका एंट्री कर दीजिए, कर दे एंट्री। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया जी। यस सर। 2,70,000 ना होगा सर। नो सर। नहीं 2 लाख। 2,70,000 तो पहले जिससे ड्यू है, अ, अभी कितना बढ़ा है? ये कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन रहता है ना, पूरा महाभारत खत्म हो रहा है, अब पूछ रहे हो क्यों हो रहा है महाभारत? सत्तर हजार पहले से है, ठीक है ना? ये डमी Yes, sir. पहला हमेशा डमी फिगर रहता है। ये क्या है? इंक्रीज डिक्रीज, पहले से 70,000 था, अब हो गया 2,70,000। कितना Yes, से इंक्रीज हुआ? 2 लाख से। 2 लाख। अब वही सिर्फ फिगर लेते हैं, ठीक है? कैश कितना से इंक्रीज हो गया? आप बोलना कि 3,35,00,000 में होगा कैश सर। ये फिगर थोड़ा लेंगे, नहीं। कैश, उसके बाद क्या होगा? बी। बी अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। 2 लाख। थोड़ा यहाँ जगह कम है, नीचे में थोड़ा देख लेना। टू सेल्स अकाउंट सेल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। 10 लाख। सेल अकाउंट डेबिट होगा ना? क्रेडिट है सर। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना से होगा? 10 लाख से। 10 लाख से सर। चलो आगे, आगे चले। हाँ सर। ये किसके बुक में हो गया? कंपनी के बुक में। कंपनी। Yes, sir. अब चलते हैं
इन द बुक। अब मान लो कि कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कंपनी को पैसा दे दिया। किसने पैसा दे दिया? बी ने। तो उसका बी। क्या होगा एंट्री? कंपनी के बुक में क्या होगा इसको एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना, जब भी कैश जिसके अकाउंट में, किसी का भी अकाउंट कर रहे हो ना, अगर कैश उसको रिसीव हो रहा है ना, तो हमेशा कैश डेबिट होगा, और कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट वो कब होगा? जब 50, 200, 300 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, और दिन भर इसी में लगे रहोगे, तब सीखता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना रुपया मिल गया जी? 2 लाख। किसके बुक में एंट्री हो रहा है? बी। बी के बुक में कि टाटा कंपनी? टाटा कंपनी में। टाटा कंपनी के बुक में। ठीक है, अब आ जाओ किसके बुक में? बी के बुक में। अब इसके बाद आते हैं बी के बुक। बी जानते हो क्या किया? वो कार को, कितना का कार है? 10 लाख का। साल भर कार को यूज किया। यूज किया मतलब चलाया। तो साल भर यूज करने के बाद कार का लिखा हुआ है कि कार पर 25% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा एसएलएम बेसिस से। मेरे क्लास में 2 सेकंड का भी दिमाग का कंसंट्रेशन इधर से उधर मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। 10 लाख का कार बी को गिफ्ट में मिला है ना जी? यस सर। उसको साल भर यूज किया है इसने। डिप्रिसिएशन लगा दिया इसमें कितना परसेंट चार्ज होता है? 15%। 25%। यहाँ लिखा हुआ है पर आनम, 15% पर आनम, और साथ में एसएलएम बेसिस से। एसएलएम मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड जानते हो? नो सर, बता दीजिए। कौन है बताओ तो, कौन बोला? बता दीजिए। अरमान? नो सर, रंजन बोल रहा है। रंजन? राजन सर। राजन साइंस से हो जी? नो सर, 8 से। आर्ट से हो? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बता देते हैं। कॉमर्स वाला अगर हम पूछता था अभी, कॉमर्स वाला पढ़े हो जी डब्ल्यूडीवी एसएलएम मेथड? कोई बोल नहीं रहा है। देखो इधर, कॉमर्स किसी को नहीं आता है डब्ल्यूडीवी, कम से बता, हम तो बता ही रहे हैं। कोई कंफर्म तो कर दो कि सर हम जानते हैं। मतलब डिप्रिसिएशन कुछ नहीं पढ़े हो तुम लोग। देखो, एसएलएम का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसका क्या होता है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। डब्ल्यूडीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटेन डाउन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड। देखो इधर से, मान लो कि एक मशीन परचेज किया, कितना का? 10 लाख, 1 लाख का। कितना का परचेज किया? 1 लाख से। 10 लाख यहाँ लिखा है, चलो 10 लाख का। इस पर डिप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज होता है? 10%। तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? फर्स्ट ईयर में 10 लाख का 10% चार्ज होगा। कितना? 1 लाख। अब इसका वैल्यू कितना बच जाएगा? डब्ल्यूडीवी कितना बच जाएगा इसका? सर 9 लाख। यस। डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूडीवी। कितना बच जाएगा डब्ल्यूडीवी? 9 लाख। 9 लाख से। 9 लाख। फिर दूसरा साल मशीन को यूज किए, फिर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 10% किस पर चार्ज होगा? नौ। फिर हाँ, जब भी 10% चार्ज होगा डिप्रिसिएशन, तो ओरिजिनल जो मशीन का कॉस्ट है ना, उसी पर चार्ज होगा। एवरी ईयर इसी 1 लाख पर डिप्रिसिएशन चार्ज, 10 लाख पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 10% किसका? ओरिजिनल कॉस्ट का, है ना? तो फिर इस साल डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख। सब लोग बोलो। यस। डिप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस में जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट होता है ना, हमेशा एवरी ईयर उसी पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 10% मतलब क्या? हमेशा 10 लाख का 10% चार्ज होगा। आ रहा समझ में कुछ? Yes. बोलो अंचल कुमारी, आ रहा समझ में? पहले नहीं पढ़े थे जी तुम लोग? नो सर। राजन कुमार? नहीं सर। चलो देखो इधर, अब इसका वैल्यू कितना बच गया? 8 लाख। 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, पहला साल 1 लाख चार्ज किया था, दूसरा साल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 1 ही लाख रुपया। 1 लाख। यस सर। अब थर्ड ईयर में आ जाओ, दूसरा साल डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसका डब्ल्यूडीवी कितना बचा? 8 लाख। यस सर। अब आ जाओ थर्ड ईयर में,
थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में भी 10% चार्ज होगा डिप्रिसिएशन। यस सर। किसका 10%? ओरिजिनल कॉस्ट का, इसी का। 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। यस सर। अब इसका WDV कितना बचेगा? 7 लाख। डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं WDV। मतलब SLM बेसिस में समझ गया? यस सर समझिए सर। हमेशा डिप्रिसिएशन किस जो पर ओरिजिनल कॉस्ट रहता है सर। ओरिजिनल कॉस्ट पर ऑलवेज चार्ज होता है डिप्रिसिएशन। कोई दिक्कत है? नो सर। आप जैसे याद करो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो? हमेशा जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो प्रिंसिपल पर ही चार्ज होता है। उसमें इंटरेस्ट जो मिलता है उस इंटरेस्ट को जोड़ के नहीं चार्ज करते। WDV देखो, WDV मेथड सेम है, उसी तरह से बता रहे हैं। 1 लाख रुपए हमें परचेज किए ना मशीन जी, पहला साल 10 लाख, मान लो 10 लाख में पहला साल 10% चार्ज हुआ डिप्रिसिएशन। किसका? इसी कॉस्ट का। WDV इसका कितना होगा? ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना होगा? 1 लाख। अब पैसा कितना बच गया? WDV इसका कितना बच गया? 9 लाख रुपए बच गया जी। यस सर। अब नेक्स्ट ईयर में 10% जो चार्ज होगा, ये है फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में फिर चार्ज होगा। यस सर। फर्स्ट ईयर में 1 लाख चार्ज हुआ तो वैल्यू कितना बचा? 9 लाख। सेकेंड 9 ईयर में लाख। साल भर फिर यूज हुआ तो फिर 10% चार्ज होगा। 1 लाख। 10% किसका चार्ज होगा? WDV का। यही तो डबल दोनों में डिफरेंस है। इसमें 10% जो चार्ज होगा ना, इस पर चार्ज होगा। 9 लाख पे सर। जो WD डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आया है उस पर चार्ज होगा 9 लाख। तो 9 लाख का 10% कितना होता है? 90,000। अब इसका कितना बचेगा WDV? 8 लाख। 10,000। 10 लाख। अब फिर तीसरा साल का डिप्रिसिएशन होगा ना, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन जी। यस सर। थर्ड ईयर का 10% किसका? अब ये जो वैल्यू आया इसका 8,10,000 का कितना बचेगा? 81,000 हो गया। यस यस। सर। अब WDV इसका कितना बचेगा? 7 लाख। कुछ समझे दोनों में क्या अंतर है? फिर अगला साल किस पर चार्ज होगा 10%? 7,29,000 का 10% होगा। कुछ आया समझ में? कोई तो कंफर्म करो। यस सर। और कोई कंफर्म करो। राजन कुमार, यस सर। यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. समझे कि WDV में स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होगा। ठीक है? यस सर। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होगा। कोई डाउट है? जबकि WDV में क्या होता है जी? डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है, 1 लाख रुपया 10 लाख में खरीदे थे, डिप्रिसिएशन घटा दिए 1 लाख रुपया फर्स्ट ईयर का, अब कितना बच गया? 9 लाख। इस 9 लाख को सब लोग बर्थ किए हुए हो जी, कसम खा लियो कि नहीं बोलेंगे आज। 9 लाख, इस 9 लाख 9 लाख को क्या बोलते हैं? WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। मतलब डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आया है। नेक्स्ट ईयर में Yes. किस पर चार्ज होगा डिप्रिसिएशन? WDV मेथड से अगर अप्लाई होता है तो जो WDV वैल्यू है उस पर चार्ज होगा। नाम से भी नहीं पता चलता है, WDV वैल्यू जो रिटेन डाउन वैल्यू है उस पर चार्ज होगा। 10% हो। हाँ, तो 9 लाख का 10% कितना होगा? 90,000। 90। अब WDV दूसरा साल के अंत में कितना आया? 8,10,000। 8,000, 8,10,000। नेक्स्ट ईयर में किस पर चार्ज होगा 10%? 8,10,000 का। कोई डाउट है? सर। कोई डाउट है जी? बताओ। चले आगे। यस सर। अब बताओ, अब हमको ये बताओ कि साल भर मशीन को यूज किया इसने, कोई दिक्कत है? नो सर। सब लोग बोलो। साल भर इसने मशीन को यूज किया। ये सर। पर 25% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, देख लो सब डिप्रिसिएशन। अब हम इसको चेंज करते हैं WDV मेथड से। हाँ या ना? क्या होगा इसका अकाउंटिंग एंट्री बताओ। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। अंचल कुमारी तुम बताओ क्या होगा इसका जनरल एंट्री। पहले तो तुम बताते थे क्वेश्चन क्लास में।
सर जनरल एंट्री बताना या अमाउंट कैलकुलेशन करके बताना है? जनरल एंट्री भी बताना है तो जनरल एंट्री करोगे तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट लिखोगे ना जी। यस सर। अब बिना अमाउंट लिखे कैसे करोगे? तो अमाउंट तो लिखना कंपलसरी है। थोड़ा सा इधर उधर करोगे गड़बड़ा जाओगे। ये हमेशा डेली मेहनत करो, घूमना फिरना ये सब कम करो। चलो हम बता देते हैं, ठीक है सब लोग देखो। यस हाँ देखो, कोई दिक्कत होता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करना कि सर एक बार बता दिए तो हमेशा के लिए वो सीख जाए। इसीलिए हम इतना कॉन्सेप्चुअली बताते हैं कोई चीज। 10 लाख का है ना जी ये? हाँ सर। साल भर 12 महीना में यूज हुआ ना? हम्म, इस पीरियड ये मान लो ये 12 मंथ है, कितना इसका 25% कितना होता है? 2,50,000। 50,000 हो जाएगा सर। 2,50,000 क्या है? डिप्रिसिएशन है, हाँ या ना? यस सर। ये क्या है? WDV वैल्यू कितना? 7,50,000। 7,50,000 डिप्रिसिएशन घटाने के बाद यस सर। क्या एंट्री होगा? मशीन जो तुम्हारा जो कार था 10 लाख का, उसमें 2,50,000 घट गया जी डिप्रिसिएशन का। अब कार कितना का बचा? 7,50,000। 7,50,000। 7,50,000। इसके पहले फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे। खाली कार पर थोड़ा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, फर्नीचर प्लांट मशीन पहले से डिप्रिसिएशन कितना हो था जी? पहले से मान लो 3 लाख का डिप्रिसिएशन हो चुका था। कार पर खाली थोड़े डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और भी एसेट तो होगा। यस सर। पहले से डिप्रिसिएशन था 3 लाख, अभी कितना चार्ज किए कार पर? 2.5 लाख। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,50,000। 5,50,000। सब लोग बोलो ऐसे, 5,50,000। क्या इसका एंट्री होगा? क्या इसको सेटिंग करो, डिप्रिसिएशन। बहुत लोग अब्सेंट है ना जी। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। अब तुम लोग ये सब कभी मत करना कि क्लास स्टार्ट करके वीडियो ऑफ करके घूमने चले जाओ मार्केट में, ऐसा भी करता है तुम लोग। नो सर, घर में ही है। ओ सर। देखो इधर, कार क्या है? एसेट है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या होगा? क्रेडिट कितना से? 2,50,000। 2,50,000 डेबिट में करेंगे डिप्रिसिएशन को, क्रेडिट में करेंगे कार को। क्या होगा एंट्री? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कार। इतना धीमे से बोलते हो, आवाज, खाना वाना नहीं खा के आए हो? सर सर जोर से क्लास हो बोलें। रहा है, अब क्लास खत्म होगा तो होगा। सर जोर से बोलेंगे तो सर फिर आपको आवाज ज्यादा जाएगा। जोर से नहीं, थोड़ा थोड़ा साउंड ठीक ना होना चाहिए। चलो इधर, ऐसे ही बोले चलो। ठीक है सर। चलो अब इतना जोर से मत बोलना कि ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाओ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज अभी बता रहे हैं, ठीक है? साल भर यूज करने के बाद नेक्स्ट ईयर में जानते हो क्या हुआ? इस कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया गया। R&M इसको हम लिख रहे हैं। ये क्या जी? रिपेयर एंड, मान लो कि रिपेयर में सर्विस सेंटर में जाकर रिपेयर मेंटेनेंस कराए, सर्विस सेंटर वाला आपको, सब लोग ध्यान से देखना था, 13,000 रुपया का आपको एक बिल दे दिया। जो भी बताते हैं 200% प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। इस सब को अगर समझ गए तो जीवन में अकाउंट समझने में दिक्कत नहीं होगा। 13,000 का आपको बिल दिया। बिल कितना का दिया जी? 13,000। बिल अमाउंट है 13,000। उसमें से आपने कैश में उसको दे दिया कितना? 7,000 रुपया। 7,000 रुपया आपने कैश दे दिया, ठीक है ना? नेट बैंकिंग या कार्ड, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आपने उसको कितना पेमेंट कर दिया? 4,000 रुपया। बाकी 2,000 रुपया को क्या किए जी? क्रेडिट रहेगा। मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग रहेगा 2,000 रुपया। यस सर। एंट्री इन द बुक ऑफ, इसका क्या करो? एंट्री इन द बुक ऑफ, एंट्री इन द बुक ऑफ, बी के बुक में करो तो इसका एंट्री,
कि बी जाके क्या किया, कार का सर्विस सेंटर में सर्विसिंग कराया। सर्विस सेंटर का बिल कितना हुआ जी? 13,000 रुपया। 1300 नहीं, 13,000 है। 7,000 रुपया क्या किया जी? कैश में पेमेंट किया। 4,000 रुपया क्या किया जी? नेट बैंकिंग से कार्ड से पेमेंट किया। और 2,000 रुपया क्या है बोला? 10 दिन 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे। क्लास एंड होने के पहले इसको कंप्लीट कर लो। ये सब चीज सीखोगे ना, तब खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा कि हाँ अकाउंट जानते हैं। एक होता है पढ़ाई खाली ऐसी टाइम पास, एक होता है सीखना, नॉलेज लेना, एक्सपर्ट्स बनना। यस सर। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है तुमको? कौशल कुमार 2-4 दिन पढ़े हो? यस सर। चलो चलो एंट्री करो, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है, क्लास ऑफ हो जाएगा फिर। इसके बाद भी तुम लोग का क्लास है कोई जी? अब नहीं है सर। अच्छा सर ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ कौन बोल रहा है? राजन कुमार सर। राजन कुमार, चलो बोलो, पूरा बोलो, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है। टू कार्ड अकाउंट मतलब कार्ड से पेमेंट किया तो सर बैंक होगा। कार्ड से पेमेंट किया तो कार्ड से थोड़े होता है, बैंक बैलेंस घटता है। बैंक होगा ना सर। हाँ यस। टू बैंक अकाउंट। एंट्री हम कर दें? चलो तुम ही जो बोलो वो करेंगे एंट्री। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको डेबिट कर दें? यस सर। कितना से डेबिट करें बोलो? अब इतना सोचोगे जी? सर अमाउंट 13,000 से। हाँ बोलो, पूरा पूरा बोलो। टू कैश अकाउंट 7,000। कैश अकाउंट 7,000, बोलते जाओ। टू बैंक अकाउंट 4,000। बैंक अकाउंट, वेल डन। तो टू सर लास्ट में पेमेंट सर बाकी था तो आउट सर्विस सेंटर, हाँ आउट स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। पेंडिंग। सर्विस सेंटर को क्रेडिट कर दिए। सर्विस सेंटर क्या है, मेरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी हो गया। मान लो कि 10 दिन बाद सर्विस सेंटर को पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे एंट्री? सर्विस सेंटर अकाउंट में टू में आउट स्टैंडिंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? आउट स्टैंडिंग नहीं, सर्विस सेंटर लिख दो। आउट स्टैंडिंग भी गलत नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। सर्विस सेंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10 दिन बाद जाके सर्विस सेंटर को पेमेंट कर दिए। नहीं यस जी, सर। यस या नो? यस यस। सर। सब लोग बोलो, समझ में आया जी? यस यस सर। सर। ठीक है, अब रखते हैं, रख दें सर। अब ऑफ करते हैं। और कुछ पूछना भी है, कोई डाउट भी है, कोई पूछना है तो पूछ लो। कुछ भी कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सर डाउट नहीं है। घर में जो दिए हैं असाइनमेंट वाला क्वेश्चन वो बना रहे हो जी? ये एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट क्लास है आज आपका। अच्छा कौन बोल रहा है? एक्सक्यूज मी बोलो। मतलब हम आपका ये सर first एक डाउट है सर। सर कार्ड से पेमेंट करे, चेक से पेमेंट करे सर, ये सब में बैंक होगा सर ना? हाँ यस। यस। अच्छा डाउट है उसको, और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो उसको डीप क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है सर। ऊपर ऊपर से ऑपरेशन करने से नहीं ना होगा काम। देखो इधर, फोन पे से पेमेंट करते हो, नेट बैंकिंग से केटीएम यूज करते हो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और उसके जगह एक क्या यूज करते हैं हम लोग जी? पेटीएम, यही ना? उसके बाद क्या यूज करते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे ये भी हो गूगल पे, सकता है। फोन पे, ये सब सब आपके बैंक के अकाउंट से ना पैसा जाता है जी। जी यस सर। सर। लेकिन पेटीएम वाला में ये मत बोल देना कि बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाता है। पेटीएम वाला में होता है कि पहले अपने बैंक अकाउंट से थोड़ा सा पैसा पेटीएम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, पेटीएम यूज नहीं करते हैं सर हम सब। नो सर ऐसा नहीं होता है, बैंक पेटीएम में भी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट हो जाता है सर। लिंक रहता है सर अब यूपीआई। सुनो, अभी नहीं लिंक होना स्टार्ट हुआ जी। पहले एक टाइम था कि आपका पेटीएम में कितना बैलेंस है, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, लेकिन पेटीएम में यस सर। आपका बैलेंस नहीं है। पेटीएम में पहले बैलेंस ऐड करना रहता है। पहले विड्रॉ उसमें रखना पड़ता था सर। हाँ समझ में आया? यस सर। कुछ हम जहिया से पेटीएम पहला दिन से जब आया ना, उस दिन से हम लोग यस। यूज कर रहे हैं। अब नहीं यूज करते हम सब सर। अब तो सर पेटीएम भी अपडेट हो गया तो इंसान भी अपडेट हो जाता। हाँ ठीक है, चलो आगे। जो भी चाहे पेटीएम हो,
चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे ये हो, एटीएम हो, कुछ भी किसी तरह का ऑनलाइन पेमेंट होता है 100 में 99.9 टाइम उसके ऊपर क्या आता है जी, आपके बैंक से पैसा वो जा रहा है नहीं। यस सर। चलो ठीक है, अब क्लास रखते हैं, आप करते हैं। ठीक ठीक है।